अब अपना सारा काम मिसलिनियस है, ठीक है ना। सर ये शीट हटाई दो ना नोट्स में से, ऐसी पढ़ रहे हैं यार, किसी को देखनी हो तो क्या जा रहा है उसको। लिखो जी क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन fx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x से लेके e की पावर 3x t अपॉन ln t dt where x is more than 0, find the derivative of fx with respect to ln x at x equals to ln 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से y dt अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4t स्क्वायर, ठीक है। इफ d2y by dx square is equal to ky, then find k। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन, x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 से लेके t स्क्वायर रूट z साइन z dz एंड y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन अंडर रूट t से लेके 2 z स्क्वायर cos z स्क्वायर dz, फाइंड। सर ये z स्क्वायर cos का आर्ग्यूमेंट है ना। हाँ। फोर्थ, सॉल्व। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 इंटीग्रेशन 0 से x स्क्वायर cos t स्क्वायर dt अपॉन x sin x, ठीक है जी। फिफ्थ, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 इंटीग्रेशन 0 से x e की पावर t स्क्वायर dt अपॉन 1 माइनस e की पावर x स्क्वायर, ठीक है जी। सिक्स्थ, इफ इंटीग्रेशन 1 से y e की पावर t स्क्वायर dt इज इक्वल टू प्लस इंटीग्रेशन 1 से x अंडर रूट ऑफ साइन t dt इज 0, देन प्रूव दैट ट्वाइस ऑफ y2 प्लस 2y y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू y1 cot x, जहां पे yn है d की पावर n y अपॉन dx की पावर है। फिर ऊपर दिखाना थोड़ा सा। हो गया। हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सेवेंथ, इवैल्यूएट लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट x 0 से x e की पावर t स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dt, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो। चलो पहले यही करो फिर करते हैं आगे। ये लो जी। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा x इंटू 3 इंटू e की पावर 3x बाई 3x माइनस
2 इंटू ई की पावर 2x अपॉन 2x और x ऊपर चला गया। अब देखो ये 3x से ये पूरा 3 और ये x गया, 2x से ये 2 और x गया, तो ये बचा e की पावर 3x माइनस e की पावर 2x। अब उसने कहा था dfx अपॉन dx डिवाइडेड बाई du बाई dx एट x इक्वल्स टू ln2, तो e की पावर 3 ln2 माइनस 2 की पावर, कुछ गलती हो गई मुझसे इसमें, ये जो e की पावर 3x का, नहीं e की पावर 3x का डेरिवेटिव e की पावर 3x इंटू 3 लिखेंगे ना, यहाँ पे e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x इंटू 2 लिखेंगे, तो ये e की पावर 3x का होल स्क्वायर e की पावर 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया e की पावर 3x का होल स्क्वायर e की पावर 2x का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा e की पावर 6 ln2 और ये आ जाएगा e की पावर 4 ln2। तो द आंसर इज 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 4, 2 की पावर 6 64 माइनस 16, आंसर इज 48। ठीक है, चलिए इजी क्वेश्चन था ये तो। सेकंड हो गया। हाँ जी सर। पहले dx अपॉन dy निकालो और फिर उसी को दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, isn't it? सेकंड हो गया। थर्ड सर थर्ड तो बहुत बड़ा थर्ड बड़ा का आंसर क्या आ रहा है बस ये बता दो, ई में आ रहा है ना? थर्ड का आंसर आएगा t cos t और 1/2 रूट t विद नेगेटिव साइन बाहर अपॉन में t sin t स्क्वायर, बस हाँ जी सर। इंटू 2t। हाँ जी सर, ठीक है सर। वही बस ऊपर नीचे लेबनीज लगाना है। कुछ सुना ही नहीं दिया कुछ। करूं दोबारा? कर दो सर। देखो जी, थर्ड देखो, dy by dx is dy by dt अपॉन dx by dt, यही होता है पैरामीट्रिक फॉर्म में डेरिवेटिव। ऊपर वाले का डेरिवेटिव पहले dy by dt क्या बनेगा, पहले z को अंडर रूट, एक तो लोअर लिमिट है तो माइनस साइन लगाऊंगा, अंडर रूट t का स्क्वायर cos ऑफ रूट t का स्क्वायर और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 1/2 रूट t डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt अंडर रूट ऑफ t स्क्वायर साइन t स्क्वायर और t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। ठीक है, इससे तो ये कट गया, ये बचा माइनस ऑफ cos t अपॉन नीचे एक 4 इकट्ठा हो गया t की पावर 3/2 और साइन t स्क्वायर, खत्म। ठीक है जी, इससे नेक्स्ट हो गया। यस सर। यस सर। किसी ने कराना है तो बोलो फटाफट से। फोर्थ, सर अभी पहुंचा नहीं था फोर्थ आसान है, ऊपर नीचे लेबनीज लगानी है। फिफ्थ, हाँ जी सर हो गया। सर फिफ्थ में -1/2 ही आ रहा है सर, देखो एक जी, बार चेक कर दो। सर ये Limit x सर ये भी यही गलती कर रहा होगा सर, x को इन्फिनिटी डाल रहा होगा लास्ट में। एक मिनट रुक जाओ। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, इंटीग्रेशन 0 से x x e की पावर t स्क्वायर dt अपॉन 1 माइनस e की पावर x स्क्वायर, यही क्वेश्चन है। हाँ जी देखो यस सर। हमारा काम ना हमारे क्वेश्चन को थोड़ा बहुत आसान करना भी है। इसको ऐसे लिख लो, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ऊपर से x बाहर आ जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन तो विद रिस्पेक्ट टू t चल रहा है, यस सर। तो 0 से x e की पावर t स्क्वायर dt अपॉन, नीचे से माइनस कॉमन ले लूं तो e की पावर x स्क्वायर माइनस 1, इसको x स्क्वायर से डिवाइड किया, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। हाँ जी सर। अब x अप्रोचिंग टू 0 पे e की पावर x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1। 1। तो ये बन गया लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x इंटीग्रेशन 0 से x e की पावर t स्क्वायर dt और नीचे आ जाएगा माइनस x स्क्वायर, एक x से एक x कट गया, तो इट इज लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 इंटीग्रेशन 0 से x, एक तो e की पावर t स्क्वायर dt अपॉन माइनस x। अब ये देखो 0/0 की फॉर्म है, ये तो पता लग रहा है सबको। हाँ जी सर। इसमें एल हॉस्पिटल लगा दो, तो दैट इज लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ऊपर वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा e की पावर x स्क्वायर इंटू 1, नीचे वाले का माइनस 1।
सर आप कह रहे थे कि अगर इंटीग्रेशन तो एल हॉस्पिटल लगाना नहीं है। जब मैंने अब जब क्वेश्चन कर रहा था तो पूछा था मैंने। मैंने कब बोला इंटेल हॉस्पिटल? मैंने कहा था हाँ लगाओ, हम इनको इंटीग्रेट ही नहीं कर सकते इन वाले फंक्शंस को, तो एल हॉस्पिटल तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है सर। x अप्रोचिंग टू 0 पे ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। आंसर आ गया -1। सर उसको हाँ जी, इंटीग्रेट, आपने ऐसा क्यों बोला इंटीग्रेट नहीं कर सकते? क्योंकि उसको नहीं कर सकते। सर हर ई की फंक्शन इंटीग्रेटेबल नहीं होता ना। हर फंक्शन को हाँ जी इंटीग्रेट नहीं सर, कर ई की सकते। पावर टी स्क्वायर नहीं है। ठीक है, हाँ जी सर। चले आगे। यस सर। नाउ वो पहले डिफरेंशिएट करने के बाद वो आपने इंटीग्रेट करा है। मैं तो इंटीग्रेट कर रही नहीं, एल हॉस्पिटल से खुद ही इंटीग्रेशन का साइन हट गया। आदित्य आज तेरी ना तबीयत ठीक नहीं है, मुझे लगे तू बैठ जा, आराम कर। नहीं सर ठीक है। समटाइम्स इट इज आल्सो ओके टू हैव रेस्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 5th। 6th करना है। करा दो सर। सर ये बता दो करना क्या है। डिफरेंशिएट और क्या करना? 1 से y e की पावर t स्क्वायर dt प्लस 1 से x अंडर रूट ऑफ साइन t dt इज इक्वल टू 0। इसको करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। पहले इसमें अपर लिमिट रखूंगा तो e की पावर y स्क्वायर और y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x dy बाई dx। लोअर लिमिट रखूंगा तो 0। यहाँ पे अपर लिमिट रखूंगा अंडर रूट ऑफ साइन x, x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x1 इक्वल टू 0। मेरे पास ये आ गया। अब जो प्रूव करना है उस पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है हमें। दोबारा डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x अगेन। पहला दूसरे का डेरिवेटिव d2y बाई dx स्क्वायर प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव e की पावर y स्क्वायर इंटू 2y dy बाई dx। ठीक है जी। हाँ जी सर। प्लस 1/2 अंडर रूट ऑफ साइन x और साइन x का डेरिवेटिव फर्दर cos x इक्वल्स टू 0। ये आ गया। उस चीज का भी ध्यान रखना कि हमें क्या प्रूव करना है। ठीक है जी। इसको ना e की पावर y स्क्वायर से डिवाइड कर देते सर y डैश भी हैं। e y की पावर डैश y को भी स्क्वायर dy बाई dx। उसको भी रहने दे। ये आ गया e की पावर y स्क्वायर, ये तो बन गया y2, d2y बाई dx को लिख लिया y2 प्लस e की पावर y स्क्वायर इंटू 2y y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू विद नेगेटिव साइन cos x अपॉन 2। इसको रूट साइन x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है मेरी बात? यहां से ना e की पावर y स्क्वायर तो ले लो कॉमन, y2 प्लस 2y y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/2 cos x अपॉन साइन x हो गया cot x, और रूट साइन x की वैल्यू यहां से उठा के रखो, क्या बनेगी? माइनस ऑफ e की पावर y स्क्वायर y1। ये e की पावर y स्क्वायर उड़ गया, 2 को राइट साइड ले जाओ तो ट्वाइस ऑफ y2 प्लस 2y y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस हो गया प्लस cot x इंटू y1। ठीक है मेरी बात? हाँ जी सर। हाँ जी सर। चलो आगे। हाँ जी सर। लास्ट वाला करना है। हाँ जी सर, ट्राई नहीं किया अभी। 7th क्वेश्चन। ये उसने आपको दिया कि लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट x इंटीग्रेशन 0 से x e की पावर t स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dt। क्या किया जाए बोलो? x ये जो e की पावर, चलो सोचो 1 मिनट। फिर पहले सर e की पावर x को बाहर निकाल लेते हैं। 0 से x e की पावर t स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस x स्क्वायर dt ऐसे लिख लूं। और चूंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t चल रहा है तो ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो।
तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर 0 से x e की पावर t स्क्वायर dt। हाँ कि नहीं? हाँ जी सर। हाँ जी सर। लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट, इस e की पावर एक्स स्क्वायर को नीचे ले जाते हैं, तो e की 0 से x e की पावर t स्क्वायर dt अपॉन e की पावर एक्स स्क्वायर। अब देखो इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहे हैं, तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म है। हाँ जी सर। इसमें एल हॉस्पिटल लगाओ, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट, पहला दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे का डेरिवेटिव मतलब e की पावर एक्स स्क्वायर और पहले का डेरिवेटिव 1। हाँ कि नहीं? अपॉन में आ गया 2x e की पावर एक्स स्क्वायर। बोलो जी, क्या मेरी ये बात समझ में आई? यस सर ठीक है। नाउ लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट, देखो इसके नीचे तो अलग कर लो, तो ये तो हाफ आ गया प्लस ये बना 0 से x e की पावर t स्क्वायर dt अपॉन 2x e की पावर एक्स स्क्वायर। दिस इज स्टिल इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म। एल हॉस्पिटल लगा लो। दोबारा से एल हॉस्पिटल लगाओ, 1/2 तो बाहर आ गया, लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट, तो ऊपर तो आ गया e की पावर एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट करके, नीचे आ जाएगा 2, पहला दूसरे का डेरिवेटिव e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव 1। ठीक है जी। अब ये e की पावर एक्स स्क्वायर कॉमन आके कट गया ऊपर वाले से, तो 1/2 प्लस लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट, ऊपर बचा 1 नीचे बचा ट्वाइस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1, जो डेफिनेटली इनफाइनाइट पे 0 होगा, तो आंसर आएगा हाँ जी 1/2। सर, हाफ हो गया। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? हाँ जी। चलें आगे। एक मिनट रुक जाओ। सर वो पूरा दिखा दो सॉल्यूशन। ठीक है। चलें आगे। लिखिए क्वेश्चन 7th के बाद आज का 8th सवाल। लेट fx be a continuous function such that fx is more than 0 for every x more than equal to 0 and fx की पावर 101 is 1 plus integration 0 से x ft dt. Then find the value of f of 101 की पावर 100। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गई वालम। 9th, let fx is a differentiable function satisfying let fx is a differentiable function satisfying fx equals to इंटीग्रेशन 0 से x e की पावर t sin x minus t dt and gx is equal to f double dash x minus fx. Then find the range of
gx। ठीक है जी। 10th, if f is a continuous non-zero function such that f square x is equal to integration 0 से x f of t sin t upon 2 plus cos t dt, then find the value of f of pi by 2। ठीक है जी। एक और लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। इफ fx is equal to x plus integration 0 से pi by 2 sin of x plus y fy dy, where x and y are independent variables, then find fx। करो जी ट्राई फटाफट से। सर फर्स्ट का 101। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो पहले। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर है वैसे ये 8। क्वेश्चन में कहा fx be a continuous function such that fx more than 0 और f of x की पावर 101 is equals to 1 plus integration 0 से x f t dt। कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ये बन जाएगा 101 fx की पावर 100 इंटू fx का डेरिवेटिव f डैश x, 1 का डेरिवेटिव 0, इधर आ जाएगा fx। क्लियर है मेरी बात? तो ये अब इसको ऐसे लिख लो कि 101 टाइम्स fx की पावर 99 इंटू f डैश x इक्वल्स टू 1। अब इसको इंटीग्रेट कर दो dx dx। ठीक है मेरी बात? ये यस। नाउ 101 के साथ इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा। अगर fx को t मानूंगा तो f डैश x dx dt, तो fx की पावर 100 अपॉन 100 आ जाएगा इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x प्लस कांस्टेंट। ठीक है। अच्छा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको देख के पता लग रहा है अगर x को 0 डाल दो तो f ऑफ 0 की वैल्यू 1 है। ठीक, तो इस इक्वेशन में उठा के x को 0 डाल दो तो 101 अपॉन 100 इंटू f ऑफ 1 सॉरी f ऑफ 0 की पावर 100 इज 1 प्लस c। सॉरी x को 0 डाला ना मैं, तो c की वैल्यू आ गई 101 अपॉन 100। तो यहां से 101 बाई 100 fx की पावर 100 इज इक्वल्स टू x प्लस 101 अपॉन 100। ये आ जाएगा। आपसे पूछा गया है f ऑफ 101 की पावर 100, x को उठा के डाल दो 101, तो 101 अपॉन 100 f ऑफ 101 की पावर 100 इज 101 प्लस 101 अपॉन 100। ये कोई अजीब ही हो गया। ठीक तो सर। अच्छा ठीक तो है। हाँ अच्छा यहाँ से ना 101 कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा 1 प्लस 1 बाई 100 मतलब 101 अपॉन 100।
ये इससे कट गया, तो f of 101 की पावर 100 इज इक्वल टू 10। ठीक है जी। और ये क्वेश्चन से हम ये डेफिनेटली कैसे बोल सकते हैं कि f of 0 1 है? यहाँ बोला ना क्वेश्चन में, देखो ये इक्वेशन दी हुई है ये वाली, अगर इसमें x को 0 डालूंगा तो f of 0, और इधर क्या आ जाएगा, ये अच्छा, ठीक है 0 से सर। 0 तो 1 बचा, तो f of 0 की वैल्यू 1 होगी। ठीक है ना। नाउ 9 देखो जी, 9th में ना हमें एक फंक्शन दिया है fx इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से x e की पावर t साइन ऑफ x माइनस t dt। क्या किया जाए, पहला स्टेप जो आपको तुम क्लिक कर रहे हो, तो सब्स्टिट्यूशन, सबसे पहले किंग लगा दो, क्योंकि देखो मैं ना इसको स्प्लिट नहीं कर सकता। वो भी ठीक है सर। किंग लगाऊंगा तो ये बन जाएगा 0 से x, जहां जहां पे भी t है वहां पे हम t की जगह क्या रख देंगे, x माइनस टी, तो ये बन जाएगा e की पावर x माइनस टी साइन, t को x माइनस टी रखूंगा तो ये साइन t dt आ जाएगा, हाँ कि नहीं। ठीक है सर। इसको लिख लेता हूँ 0 से x e की पावर x इंटू e की पावर माइनस टी साइन t dt। इसको बाहर निकाल लो e की पावर x को, तो e की पावर x 0 से x e की पावर माइनस टी साइन t dt। ठीक है बात, तो बोलिए। नाउ ये fx है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x आ जाएगा पहला, दूसरे का डेरिवेटिव e की पावर माइनस x साइन x प्लस दूसरा, और पहले का डेरिवेटिव वापस से e की पावर x। तो मेरे पास f डैश x की वैल्यू आ गई साइन x प्लस, अच्छा ये वैल्यू यहां से उठा के सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये fx ही है। हाँ जी सर। दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट अगेन, तो f डबल डैश x इज इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस f डैश x, तो इट इज cos x प्लस, नाउ f डैश x यहां से उठा के रखो साइन x प्लस fx, तो f डबल डैश x माइनस fx की वैल्यू आ गई साइन x प्लस cos x, और ये तो gx है, gx आ गया साइन x प्लस cos x। अतुल हाँ जी बोलो, बात समझ में आई क्या। बस अब gx की तो रेंज हर इंसान को पता है, ये माइनस अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 होती है, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। ठीक है, सर नोट करने दो एक मिनट। कर ले भाई। अगर हम इसे एक्सपैंड कर देंगे तो हम x की टर्म्स को बाहर लेके जा ही सकते हैं। दो दो टर्म बन जाएंगे ना, एक साइन एक्स के साथ वाला, एक कॉस एक्स के साथ वाला। लेकिन सॉल्व तो हो जाएगा, लेंथी होगा फिर। हाँ हाँ सॉल्व हो जाएगा, गारंटेड हो जाएगा। ओके सर। ठीक है जी, चलिए 10th क्वेश्चन है अपने पास, हमें दिया हुआ है f स्क्वायर x इक्वल्स टू, सर हाँ जी आपको व्हाट्सएप पे ना सर एक फोटो भेजन, देखना क्या गलती कर दी जरा। बाई पार्ट्स लगेगा ना, जब साइन एक्स बाहर निकाल दिया तो साइन एक्स इंटू 0 से x e की पावर t cos t dt बाई पार्ट्स में लगाएगा। अरे सर मैं लिपनेट से लिखा दिया डिफरेंस है, ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट है f2 स्क्वायर x इक्वल्स टू 0 से x f of t sin t अपॉन 2 प्लस cos t dt। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, बिना डेरिवेटिव के तो और कुछ फील तो है ही नहीं। करो डिफरेंशिएट, हाँ जी सर। तो 2fx into f dash x equals to fx in
इंटू साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स। अब उसने ये कहा कि क्वेश्चन में क्या रखा है कि कंटिन्यूअस नॉन जीरो फंक्शन, तो अगर ये नॉन जीरो है, कंटिन्यूअस एंड नॉन जीरो एवरीवेयर, ये भी लिख लो यहाँ पे, एवरीवेयर मतलब कहीं पे भी वो जीरो नहीं है। तो जीरो नहीं है तो इस एफ एक्स से एफ एक्स को उड़ाओ, तो मेरे पास ट्वाइस ऑफ एफ डैश एक्स आ गया साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स। हाँ कि नहीं? हाँ जी सर। इसको कर दो इंटीग्रेट, dx dx प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू, देखो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूंगा तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आ जाएगा, ln ऑफ 2 प्लस हाँ कॉस जी। एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ये आ गया। अब यहाँ पे भी चूंकि ये एफ ऑफ फंक्शन जीरो है, जीरो है, एफ ऑफ पता जीरो लग रहा है f of कि जीरो। 0 0 है। की वैल्यू जीरो है, इसमें हाँ x जी को सर। उठा के जीरो डाल दो, तो ट्वाइस ऑफ f ऑफ 0 इज माइनस ऑफ ln 2 प्लस कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की वैल्यू आ गई ln 2, तो ट्वाइस ऑफ fx इज माइनस ऑफ ln 2 प्लस cos x सर माइनस ln 2। सर कांस्टेंट की वैल्यू ln3 नहीं आई? क्यों? सर हाँ सर ln 3 आई, वो भी माइनस अच्छा में। हाँ 2 हाँ प्लस हाँ cos। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू ln 3 आई, ठीक है ना। तो अपने पास fx आ गया हाफ ऑफ ln 3 अपॉन 2 प्लस cos x, बस। अब x को उठा के हाँ पाई जी बाई सर 2 ठीक डाल है। दो, तो f ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 ln ऑफ 3/2, ठीक है जी। हाँ जी सर। 11th क्वेश्चन देखो, सर एक बार आंसर देखना। किसका 11th। क्या आया? सर x प्लस पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस 2/3 cos x। कैसे किया? मुझे अपने पास आंसर है नहीं इसका यार। सर मुझे ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 तब तक दिखा दो, क्या कह रहा है? तब तक क्वेश्चन नंबर 10 दिखा दो, इसमें वो थोड़ा सा रह गया था। ले भाई, हाँ वैभव क्या करूं? सर मैंने सर पहले क्या किया, बस सर पहले सर स्प्लिट कर लिया साइन एक्स प्लस वाई को, हाँ तो सर साइन एक्स बाहर आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन कॉस वाई एफ वाई डी वाई, और फिर प्लस कॉस एक्स इंटीग्रेशन साइन वाई एफ वाई डी वाई। हाँ, सर उसके बाद सर मैंने किया सर इसको सर इंटीग्रेशन को, सर ये तो कांस्टेंट ही होएगी। तू कहीं और भी पढ़ रहा है क्या मैथ्स? ये बता दे मुझे, सच बता। नहीं सर क्वेश्चन पहले किया हुआ है, कहाँ पे? सर फ्रेंड ने भेजा है सर इसलिए। देखो जी, साइन ऑफ x प्लस वाई एफ वाई डी वाई, ठीक है। इसको ना एक्सपैंड कर देते हैं, x प्लस 0 से पाई बाई 2, ये बन जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई एफ वाई डी वाई, हाँ कि नहीं? इनको स्प्लिट कर दो। अब देखो साइन एक्स तो आ जाएगा बाहर, तो 0 से पाई बाई 2 कॉस वाई एफ वाई डी वाई, उधर से कॉस एक्स आ जाएगा बाहर, तो 0 से पाई बाई 2 साइन वाई एफ वाई डी वाई, हाँ कि नहीं? हेलो, हाँ जी सर। यस सर। हाँ जी ठीक सर। है। अच्छा एक बात बताओ, ये तो कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी अल्टीमेटली, सिमिलरली ये भी कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी कि नहीं होगी? सर कैसे? यार 0 से पाई बाई 2 में इंटीग्रेट हो रहा है, कुछ भी हो, 0 से पाई बाई 2 अल्टीमेटली आंसर तो फाइनाइट कांस्टेंट ही आएगा। अच्छा ठीक है। इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया, तो मेरे पास जो fx आया वो आया x प्लस a साइन x प्लस b cos x, हाँ कि नहीं? बोलो। ठीक है सर। नाउ मैंने एक इसको माना था, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 कॉस वाई एफ वाई डी वाई को, तो दैट इज 0 से पाई बाई 2 कॉस वाई को तो एज इट इज छोड़ो, एफ वाई की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, वाई प्लस ए साइन वाई
प्लस बी कॉस वाई डी वाई। तो ये बन गया 0 से पाई बाई 2 वाई कॉस वाई डी वाई, एक तो ये आ गया, प्लस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 ए बाहर साइन वाई कॉस वाई डी वाई, प्लस बी इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर वाई डी वाई। बोलो, हम ये तीनों इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। सॉल्व करने के बाद क्या होगा, इससे ए और बी में एक रिलेशन आएगा। लीनियर इक्वेशन आ जाएगी काइंड ऑफ ए और बी में। ठीक है सर, एक बी से आएगी फिर। सिमिलरली मैं एक जगह छोड़ रहा हूं, फिर बी से प्रोसीड करूंगा, तो बी क्या है, 0 से पाई बाई 2 साइन वाई एफ वाई डी वाई। ठीक है सर। इसमें भी वैल्यूज उठा के रख दो, साइन वाई तो एज इट इज, इधर आ जाएगा वाई प्लस ए साइन वाई प्लस बी कॉस वाई डी वाई। इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से एक रिलेशन ए और बी में यहां से आएगा। उन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो ए और बी की वैल्यूज आ जाएगी, वो वैल्यू उठा के यहां रखेंगे तो फंक्शन एफ एक्स आ जाएगा। सर ये कैसे कोई सोच सकता है? नहीं यार, ये तो आसान वैरायटी में आता है, ये तो हो जाता है। ठीक है मेरी बात? बोलिए। यस सर। ये करके रखना, ये कट, ये कट। हाँ जी समझ आई बात? हाँ जी सर। शाम को डिस्कशन रखते हैं क्वेश्चन बैंक का, बहुत दिन हो गए। ठीक है, रख लूं? नो सर, पढ़ना है सर, बाकी सब्जेक्ट भी हैं। यार मेरी तो कल भी क्लास नहीं हुई थी, आज हुई है। सर हर एक सर रोज स्कूल के पेपर भी हो रहे हैं सर, टाइम ही नहीं मिल रहा कुछ करने को। पेपर चल रहे हैं। कौन से पेपर हो रहे हैं? स्कूल के पेपर रोज झंझट पा के बैठ जाते हैं। चलो ऐसा करते हैं, सुनो मेरी बात, मैं डाउट सेशन रख लेता हूँ, जो आ पाएगा आ जाना, जो नहीं आ पाएगा उसके सॉल्यूशन लिखे होंगे वो उसमें कभी इन फ्यूचर रेफर कर लेना। सर क्योंकि पता है क्या है, अगर मैं ऐसे करूंगा ना, अब मुझे डेफिनेट का क्वेश्चन बैंक देना है, वो मैं तभी दूंगा, उससे पहले जब इंडेफिनेट का काम नहीं बढ़ जाए। सर हमारे पास अभी इंडेफिनेट का क्या चीज पड़ी है? एक क्वेश्चन बैंक पड़ा और उस क्वेश्चन बैंक में 150 सवाल हैं और 4th शीट पड़ी है। 4th प्रैक्टिस शीट। हाँ जी, तुम्हें याद रहे ना रहे, मेरे को सब याद रहता है। हाँ जी सर। सर 4th प्रैक्टिस ले लो सर। क्या? हाँ सर वो ले लो, 4th प्रैक्टिस ले लो। 4th ले लो। नहीं यार वो नहीं, वो कर लेंगे आराम से। इंटीग्रेशन की हमने वैसे ही बहुत प्रैक्टिस कर ली है। मुझे वो क्वेश्चन बैंक करना, उसमें ना मिक्स्ड प्रॉब्लम है, डिफरेंशिएशन के भी और इंटीग्रेशन के भी। सर कहाँ तक करने हैं? ठीक है, हमने 30 तक कर लिए थे ना। रात को ना थोड़ा लेट रख लेते हैं चाहे, वैसे तो मैं 7:30 से सोच रहा था रखने की। 9 बजे रख लो। 9 बजे लेट रख लो सर, लेट रख लो। 60 कर लेंगे। चलो फिर tonight at 9 o'clock, 9 onwards। सर कितने तक? यार ये नहीं पता, मैं कम से कम क्वेश्चन बैंक के 40 क्वेश्चन कम से कम करके लाना। सो 31 से करेंगे। हाँ, हाँ, 30 तक कर लिया ना हमने। हाँ जी सर। तो 31 ऑनवर्ड्स एज मच एज पॉसिबल वो करके लाओगे तो उसका डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? टाइम बचा तो फोर्थ शीट की भी 2-4 डाउट बता दूंगा, नो बिग डील। ठीक है सर। ठीक है ना? एक और चीज, ये जितने लोग क्लास में बैठे हैं ना, ठीक है, क्योंकि ये एडवांस वाली क्लास में बैठे, मतलब हमें स्कूल लेवल की चीजें आती हैं। वो जो शीट भेज रखी है ना ग्रुप में, हाँ जी, एक बार उस पर नजर दौड़ा लेना। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर चीज लिख के करनी जरूरी है, बट उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन है वो जरूर कर लेना एक बार, ठीक है ना? ठीक है सर। चलिए सर थैंक यू। हाँ जी बोलो। सर कल सुबह फिजिकल एजुकेशन का भी पेपर है सर। सब तो रात भर भागियो ना तू। आजा भाग के तो भाग के मेरे घर तक आ, फिर भाग के अपने घर तक वापस आना। सर जो मैंने आपको फोटो नहीं भेजी, हाँ सर उसमें बाय पार्ट्स क्यों लगाएंगे? हमने डिफरेंशिएट ही तो करना है एट द एंड भी। हम पहले लिपनिट जरूर लगा देंगे। अरे तो लेकिन गुरु मेरे, लेबनीज रूल तो लगा देंगे, बट इसमें इंटीग्रेशन वाई, देख जो वाई रखा हुआ है, चलो बाकी लोग निकल जाओ, कोई चक्कर नहीं। जो तेरे पास वाई है ना, हाँ जी सर। देख इधर ध्यान,
वो जो तेरा y है वो बेसिकली ऐसा है कि sin x इंटू 0 से x e की पावर t cos t dt। हाँ जी सर। तो पहला इंटू दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा इंटू पहले का डेरिवेटिव। अच्छा सर वो कांस्टेंट से बाहर नहीं आएगा फिर? वो बाहर आ जाएगा लेकिन डेरिवेटिव तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं होगा ना, वो तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t है, इसीलिए वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और बाहर आ जाएगा। लेकिन जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लूंगा तब तो बाई पार्ट्स लगेगा ना, प्रोडक्ट रूल सॉरी। सर मेरा इसीलिए एफ डैश एक्स 0 आई जा रहा था, ये नहीं लगाया। ये तो मैंने आज 4 सवालों में यूज करा, फिर हाउ डिड यू यूज दैट? हाँ सर वो इसमें पता ही नहीं क्या हो गया सर, आज सो के उठा हूँ अभी। चलो जी, गुड नाइट, बाय बाय। बाय सर।